गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हमने जो अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था सिविक्स का, उसका आज हम 4th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आप हम पढ़ेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कांग्रेस पार्टी के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। आज हम द भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जिसे शॉर्ट में कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इट्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कैडरे डिसिप्लिन्ड। जो ये पार्टी है ये बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है और साथ ही डिसिप्लिन्ड है। आफ्टर द इलेक्शन इन 1998 and again in 1999, it has also formed a coalition government at the center in the name of NDA, National Democratic Alliance, with the help of the other parties। ठीक है, अब ये पार्टी जो है आज़ादी के बाद बनी और 1998 और 1999 में जो है ये पार्टी जो है सत्ता में कभी कॉलिशन मतलब होता है गठबंधन। कभी कभी क्या होता है इलेक्शन में जो है किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, ठीक है, बहुमत नहीं मिल पाता, तो वो पार्टी जो है दूसरी पार्टी के साथ मिलकर जो है गठबंधन की सरकार बनाती है, जिसे कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एनडीए जो है ये एक तरीके का कॉलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन वाली सरकार थी जो कि 1998 में और 1999 में बनी थी और भारतीय जनता पार्टी इसमें जो है मेन यानी इंपॉर्टेंट पार्टी थी। ठीक है, और इसी के गठबंधन को एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अभी भी आपने देखा होगा कि जो रूलिंग पार्टी हमारी कंट्री की वो कौन है, एनडीए या सॉरी बीजेपी। ठीक है, एनडीए नहीं, उस टाइम पे एनडीए थी। ठीक है, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स गिवन इन द लेटेस्ट इलेक्शन मैनिफेस्टो आर एज फॉलोज। यहाँ पे अब जो है अभी लेटेस्ट जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो पॉलिसी और प्रोग्राम बीजेपी पार्टी ने अपने बताए थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये रूलिंग पार्टी है तो इसके जो पॉलिसीज और वो हैं आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है, टू प्रमोट क्लीन पब्लिक लाइफ बाय इन्वॉल्विंग इफेक्टिव मैकेनिज्म टू ब्रेक द नेक्सस बिटवीन द corrupt bureaucrats and the corrupt businessmen and the corrupt politician। इनका जो मेन जो प्रॉमिस है या जो प्रोग्राम है, ये जो पॉलिसी है वो क्या है कि जो है करप्शन को दूर करना। ये जो है क्लीन पब्लिक लाइफ यानी जो है स्वच्छता पर जोर देते हैं। दूसरा इनका मानना ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो करप्शन है, चाहे वो बिजनेस की फील्ड में हो रहा है किसी भी फील्ड में हो रहा है, उसको क्या करना, रिमूव करना, हटाना। To support the formation of smaller states which are economical and administratively viable। उन ऐसे एरियो को, ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स को सपोर्ट देना जो कि जो है इकोनॉमिकली यानी जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। टू गिव द स्टेट्स आ फेयर शेयर ऑफ सेंट्रल रेवेन्यूज एंड द इंक्रीज देयर फाइनेंशियल पावर। जो स्टेट है उसको, स्टेट्स को जो है उनके विकास के लिए जो है वित्त प्रदान करना, पैसे देना, ताकि जो है वो अपने स्टेट का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, फाइनेंशियल पावर देना उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा। टू टेक इफेक्टिव मेजर्स टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर एंड स्पेशली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। एससी और एसटी जैसे फुल फॉर्म है जिसकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, तो इनके लिए कुछ स्पेशल जो है प्रोविजंस बनाना ताकि जो है इनका विकास हो सके। टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत एंड टू अदर लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन। जो पंचायत वगैरह इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संविधानिक दर्जा दिलाना। ठीक है, टू टेक मेजर टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड गिव इक्वल स्टेटस टू वुमेन इन सोसाइटी। वुमेन जेंडर जो इनइक्वालिटी है इसको रिमूव करना और उनको वुमेन्स को जो है इक्वल राइट्स दिलाना सोसाइटी में। To provide a set of social service and infrastructure for the speedy development of the rural folk। और जो है जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका जो है विकास करना, इनका जो है इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू एनफोर्स लॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के खिलाफ जो है लॉ, जो कानून पहले से बना हुआ है उसको अच्छे से इन्फोर्स करना, लागू करना। एंड एट्रोसिटीज एंड टू सेटअप मोबाइल और स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई केसेस ऑफ एट्रोसिटीज। और दूसरा जो है इससे जुड़े हुए जो केसेस हैं, आपने देखा होगा कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो जितने भी केस है बहुत सारे केस पेंडिंग है। ठीक है, तो जो है उसको मोबाइल फ़ोन से ऐसी ट्रायल यानी जो कोर्ट में जो ट्रायल होता है या जो भी जो सुनवाई होती है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन हो सके, इसके लिए प्रावधान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिसको कहते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। ये तीसरी जो है इंपॉर्टेंट पार्टी है इंडिया की, सीपीआई। ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एंड मॉडरेट रिफ्ट अपीयर्ड इन द सीपीआई एट द अमृतसर कांग्रेस एंड द ब्रेकअप वॉज triggered by the Chinese aggression of 1962 and the radical group of communists did not side away with the Indian government during the aggression, whereas the moderates
criticized it. This led to the breakup of the party. CPI मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवाद कहते हैं जिसे, believes in violent and revolutionary means. अब देखिए जो CPI पार्टी है वो कैसे बनी. CPI पार्टी जो थी वो पहले रेडिकल पार्टीज़ के साथ जो थी, ठीक है, 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो इसमें जो है CPI पार्टी जो थी ये 2 टुकड़ों में बट गई थी, ठीक है. रेडिकल ग्रुप अलग चला गया था और दूसरा मार्क्स वाला जो ग्रुप था वो अलग चला गया था. तो ये CPI जो मार्क्सिस्ट हैं वो CPI पार्टी का जो है डिवाइड हो गया था 1962 में, ठीक है. क्योंकि कुछ जो पार्टी के लोग थे वो इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे और कुछ उनके अगेंस्ट में थे, ठीक है. जो CPI मार्क्सिस्ट हैं वो किस में बिलीव करते हैं, हिंसा में, वायलेंस में और रिवोल्यूशनरी मीन्स में, मतलब क्रांतिकारी उनकी बिलीव्स है, ठीक है. द पॉलिटिकल इशूज़ द CPI कंसर्न इटसेल्फ वर, जो पॉलिटिकल इशूज़ उन्होंने उठाए उसके यहाँ पे पॉइंट्स में यहाँ पे उनको दिया हुआ, ठीक है. द टू डिफेंड नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड वर्क फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल हार्मोनी एंड फॉर सेफ गार्डिंग सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप. इनका जो मेन जो आइडियोलॉजी है वो क्या है कि इंडिया में जो है यूनिटी यानी एकता बनाए रखना. दूसरा जो है समाज में एक दूसरे के जो लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जो है मोरल रहे, सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप रहे इंडिया में. लोग जो एक दूसरे के रिलीजन को जो है क्या करें, समान माने, रिस्पेक्ट करें. ये इनकी मेन आइडियोलॉजी है. टू टेक अप इलेक्टोरेट रिफॉर्म्स, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्शन. इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो ये भी क्या है कि जो इंडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, यानी जो है अनुपातिक रूप से. ये इलेक्शन में भी जो लोगों को चुना जाता है तो वो जो है मेजॉरिटी के आधार पर चुना जाता है, लेकिन ये इनका क्या मानना है कि लोगों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो है लीडर्स को चुना जाए. रिफॉर्म द जुडिशियल सिस्टम टू मेक जस्टिस इनएक्सपेंसिव एंड ईजिली अवेलेबल. जो जस्टिस है वो लोगों को सस्ते में यानी जो है ज़्यादा उन्हें स्पेंड ना करना पड़े जस्टिस के लिए और ईजिली अवेलेबल हो, ये इनका मानना है. द इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया विल बी कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमस कॉरपोरेशन विद कॉन्स्टेंट सुपरविजन्स बाय एन ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी. और जो मास मीडिया है जिनके थ्रू जो है आपको सूचनाएं मिलती है, खबरें पता चलती है, ठीक है, तो उन पे जो है कंट्रोल हो, ठीक है. टेक अप द मेजर्स टू बी पुट अप एंड द इनजस्टिस एंड एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन. जो वुमेन है उनके साथ इनजस्टिस ना हो, उनके खिलाफ होने वाले जितने भी जो क्राइम है वो बंद हो. टू रिमूव टू प्रोवाइड इक्वल वेजेस स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन्स को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वेजेस यानी जो उनकी सैलरी हो वो भी जो है इक्वल हो, ठीक है, और अफसर भी उन्हें एक जैसे मिले. ये भी इनका मानना है. देयर शैल बी प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज. तो दूसरा जो है रिजर्वेशन की पॉलिसी भी जो है वुमेन्स के लिए रखी जाए यानी आरक्षण, ठीक है. टू प्रोवाइड फॉर ओल्ड एज पेंशन एंड एक्सटेंसिव फ्री हेल्थ प्रोग्राम. दूसरा जो है वो लोग ओल्ड एज पेंशन जो है वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की सुविधा हो. दूसरा जो है उनके लिए जो हेल्थ प्रोग्राम है वो फ्री में चलाया जाए, ठीक है, ताकि जो उनको कोई बीमारी हो तो उसका इलाज वो फ्री में करा सके. टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ हरिजन एंड आदिवासीज. और दूसरा जो है जो हरिजन है या आदिवासीज लोग हैं, हरिजन उन लोगों को कहा जाता है जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. तो हरिजन और आदिवासी लोगों के लिए स्पेशल कुछ प्रोग्राम चलाए जाएँ ताकि वो भी जो है दूसरे लोगों की तरह जो है अपना डेवलपमेंट कर सके. एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट इंस्टेंसेस ऑफ सोशल बॉयकॉट. उनका जो है बॉयकॉट कर दिया जाता है. कितनी बार जो है लोग जो है आपने सुना होगा अनटचेबिलिटी जो लॉ है, छुआछूत जो है पहले सोसाइटी में था तो उसको फिनिश करने के लिए कानून बनाया गया, तो इसको और अच्छे से इन्फोर्स किया जाए ताकि जो है लोग इनका बॉयकॉट ना करें. टू हैव अ नेशनल पॉलिसी फॉर अर्बन डिकॉन्गेशंस एंड फॉर हेल्पिंग द स्लम ड्वेलर्स. और दूसरा जो है जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, और जो स्लम एरिया जो कि झोपड़ियाँ हैं उसको भी जो है हटाया जा सके, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. अब मैंने बताया ना CPI पार्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो जो मार्क्सिस्ट थे उनका क्या मानना है वो ध्यान नेक्स्ट में दिया हुआ. द इशूज़ विच वर द कंसर्न ऑफ द PICM, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है यहाँ पे, ठीक है. इट टू डिफेंड द राइट्स टू द माइनॉरिटीज़ एंड वर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टिंग दोज राइट्स. दूसरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए राइट्स बनाए हुए ताकि जो उनके साथ भेदभाव ना हो, तो उसको जो है दूर करना,
ठीक है। तो उनके राइट्स के लिए जो है इनका बिलीव ये था कि वो जो कानून बने हुए हैं उनको और अच्छे से उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। टू प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द रियॉट्स, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको फुल प्रोटेक्शन मिले। टू फाइट अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन एंड द शेड्यूल कास्ट एंड अदर वीकर सेक्शन, और जो उनके खिलाफ जो वुमेन है, SC ST हैं, उनके साथ उनको जो है अपना डेवलपमेंट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उनके साथ होने वाले जो अन्याय हैं उसके खिलाफ जो है लड़ा जाए। ठीक है। दूसरा है टू एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पे एंड प्रमोशन एंड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड दोज वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वो लोग जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं या वुमेन हैं उनके साथ जो है एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार मिले उन्हें। दूसरा, उन्हें जो पे किया जा रहा है वो भी इक्वल हो, उनको भी प्रमोशन का जो है अधिकार मिले। इसके लिए भी जो है इन्होंने ये भी इनकी आइडियोलॉजी है। ठीक है। टू टेक स्टेप्स टू क्रिएट मोर जॉब्स एंड एम्बॉडी द राइट टू वर्क एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, जो CPI मार्क्सिस्ट हैं उनका क्या मानना है कि जो जॉब्स हैं वो क्रिएट किए जाएं और सबको जो है सबके फंडामेंटल राइट में जो है राइट टू वर्क भी शामिल किया जाए। सबको जो है राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, इसके साथ ही राइट टू वर्क भी मिले, सबको काम करने का भी अधिकार हो। नेक्स्ट क्या, हाउसिंग शुड बी अकॉर्डेड एज द स्टेटस ऑफ अ बेसिक राइट फॉर ऑल सिटीजन्स। दूसरा, बेसिक राइट की तरह जो है हाउसिंग सबको जो है घर भी मिले। ठीक है। टू कंट्रोल द रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स, और जो मल्टीनेशनल्स हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। एंड टू गिव द राइट टू वर्क एज अ फंडामेंटल राइट टू वर्क को फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार बनाया जाए। ठीक है। मौलिक अधिकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं, जिसमें राइट टू वर्क को भी ऐड किया जाए ताकि ये भी एक इंपॉर्टेंट राइट बन जाए। टू इनकरेज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर कृषि विकास को जो है बढ़ावा देना। टू इम्प्रूव द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा, जो लोगों को सार्वजनिक वितरण किया जाता है, जो भी सामान पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। तीसरा है स्टेट असिस्टेंस टू पुअर एंड मिडिल क्लास फार्मर्स। दूसरा जो है जो पुअर या मिडिल क्लास फार्मर्स हैं उनके विकास के बारे में सोचा जाए। मोर एम्फेसिस ऑन द पब्लिक सेक्टर को जो है और बढ़ावा दिया जाए। कोलिशन गवर्नमेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है। अ कोलिशन इज जनरली इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम व्हेन नो वन पार्टी विंस अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, मैनी पार्टीज गेट टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज़ एंड टॉलरेंस। अब देखो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, ऐसी सरकार, और ये कोलिशन गवर्नमेंट है ये उन्हीं कंट्रीज़ में बन सकती है जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम हो। ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम हो, और जब जो है किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी में वोट नहीं मिल पाते हैं तो वो जो बाकी पार्टीज़ होती हैं वो अपने वोट कुछ छोटी छोटी पार्टीज़ के साथ जो है अपने वोटों को मिलाकर जो है मेजॉरिटी हासिल करती है और गठबंधन की सरकार बनाती है। ठीक है। तो उसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, हिंदी में गठबंधन सरकार हो गया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। ठीक है। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में